हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं 21, 22, 23 और 24, ठीक है, जिसमें 23 और 24 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, बट सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा हम लोग को। तो बिना समय गंवाए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिख रहा है साइन इनवर्स कॉस एक्स है। सो हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स कॉस एक्स को। तो दोस्तों हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है। तो हम कॉस को साइन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। तो दोस्तों ये बचेगा पाई/2 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पाई/2 डी ऑफ एक्स, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और माइनस एक्स डी ऑफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। पाई/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा x²/2 प्लस कांस्टेंट में c। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है 3 मार्क्स में। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, और इस पर स्टार में बना देता हूँ कि जब भी आप इसको रिवाइज़ करें तो ये एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज़ करें, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो डिफ़िकल्ट लगाओ, ठीक है। और ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बट इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को बोला यहाँ पे 1/cos ऑफ x माइनस ए और इनटू में cos ऑफ x माइनस बी टी ऑफ x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन यहाँ पे नीचे a माइनस बी से यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका cos x माइनस से cos x माइनस बी डी ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद वाला अभी ये स्टेप समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है। यहाँ पे साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। देखो दोस्तों इसको अब यहाँ पे क्या है, x माइनस बी और x माइनस ए है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसको लिख दूँ अगर मैं x माइनस बी और यहाँ पे लिख दूँ x माइनस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस का x और प्लस का x खत्म हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी ही बचेगा। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी डी ऑफ x। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन a माइनस बी, और यहाँ पे आप साइन ये a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, और यह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, और पूरे के अपान में डिवाइड हो जाएगा कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका अलग इसके साथ रख लेते हैं फ्रैक्शन में, और इसको अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1/sin a माइनस बी, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन dx कर दे, तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन है cos x माइनस बी साइन x माइनस ए, इसको एक साथ रखेंगे, cos x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और अपान में हो जाएगा ये पूरा cos x माइनस
ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, और ये पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्लोज हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस बी है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी, और ये कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी और ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है कॉस साइन अपन कॉस हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा आपका tan एक्स माइनस बी डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अपन कॉस, तो ये भी tan हो जाएगा tan एक्स माइनस ए डी ऑफ एक्स। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे tan एक्स का ये यहाँ पे दिखा दिया मैंने, tan एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन log ऑफ सेक ऑफ एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो 1 साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, और ये जो आपका है ये tan एक्स माइनस बी, इसका हो जाएगा log मॉड ऑफ सेक एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स माइनस बी है यहाँ पे, प्लस, और ये वाला सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है ना, हाँ tan एक्स माइनस ए का होगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप माइनस का साइन होगा, और ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस ए मॉड क्लोज, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस कांस्टेंट में सी आ गया। आई थिंक ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर लूँ। और दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, एक था आपका एक्स साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना, और इसके बाद फिर इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखना। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस ए है और यहाँ पे एक्स माइनस बी है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स होता और ए माइनस बी माइनस एक्स होता, तो फिर हम उसको अलग तरीके से फ्रैक्शन वो स्प्लिट करके अलग तरीके से लिखते। तो दोस्तों ये 22 क्वेश्चन हो गया, अभी 2 क्वेश्चन हमको और सॉल्व करने हैं, और आई थिंक कि 23 और 24 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 23 और 24 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपान में यहाँ पे हो जाए है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। इसको ना इंटीग्रेट करना है अपने को। तो दोस्तों इसमें तो सीधा सा दिख रहा है, आप इसको अलग अलग करके लिख लो। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स और ये जो साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे आपका जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो आपका ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, साथ में कर लेंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। 1 कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, और ये 1 साइन स्क्वायर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का तो सबको पता है इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है, और प्लस कांस्टेंट में सी हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है tan एक्स प्लस कॉट एक्स। तो tan एक्स प्लस कॉट एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन ए मैच कर गया, तो दैट विल बी अवर राइट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस एक्सरसाइज का और आखिरी क्वेश्चन है 24। दोस्तों ये 24 क्वेश्चन है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ई की पावर एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपान में कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में एक्स डी ऑफ एक्स। दोस्तों अब जिसने डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है तो उसको पता है कि ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये करेंगे तो यही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ई की पावर एक्स इंटू एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स को पहले पकड़ा, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1 हो गया, प्लस एक्स ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ब्रैकेट डी एक्स बराबर में डी टी। तो यहाँ से अगर आप ई की पावर एक्स कॉमन कर लो तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। तो दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, तो ये डी टी हो गया, और ये कॉस स्क्वायर
ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान रखा था तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी जो है वो उसका इंटीग्रेशन टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन टी प्लस कॉन्स्टेंट में सी। उसके बाद हम यहाँ पे टी की वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू में एक्स पुट कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट में सी। अब दोस्तों यहाँ पे हम आंसर मैच कर लेते हैं, तो जो दिख रहा है बी ऑप्शन है एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है तो इस तरह से आपके ये जो 7.3 एक्सरसाइज है ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब कल से हम जो सॉल्व करेंगे वो 7.4 होगा, और इसी तरह से मैं 1 बाई 1 एक्सरसाइज के 1 बाई 1 क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और आपको उसको अच्छे से सीखते जाना है। और वीडियो को आप पूरा देखें, और कहीं पे नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें हमसे, और अपने दोस्त लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे एनसीईआरटी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप 2024 का आईएससी बोर्ड का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें से आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद कोई किताब लगाओ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और हालांकि एमएल अग्रवाल में एनसीईआरटी कवर होता है, बट आप एनसीईआरटी पहले से लगा के जाओगे ना तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो आप अब बाद में मत कहिएगा सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ विद प्रूफ। ठीक है, 2024 का पेपर लाऊंगा, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।